हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खाटू फिज़िकल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे योगा। एक ही वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगा। योगा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे। योगा का अर्थ क्या है? पहला 1 नंबर का क्वेश्चन यही आता है कि योगा का अर्थ क्या है। तो योगा शब्द संस्कृति के युज धातु से लिया गया है। योगा शब्द किससे लिया गया है? संस्कृति के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ जोड़ना, मिलाना, आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योगा है। योगा शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ जोड़ना, मिलाना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही योगा है। योगा के अनुसार मतलब पतंजलि के अनुसार योगा को कहा गया योगा चित्तवृत्तीय निरोध है। मतलब जितनी भी बीमारियां हैं योगा के द्वारा ही ठीक की जा सकती हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के मार्ग ही योगा है। और महर्षि वेदव्यास ने कहा कि योगा एक समाधि है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कलेशम, अर्थात कर्म का कौशल रूप ही योगा है। योग का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंट ऑफ योगा। योगा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? योगा के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रहता है, रोगों से बचाव होता है, शरीर को सौंदर्य बनाया जाता है, शरीर की सही मुद्रा हेतु होता है, मांसपेशियों के विकास हेतु होता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता हेतु होता है और लचक विकसित करने हेतु होता है। तो योगा का शारीरिक रूप से क्या महत्व है? शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोगों से बचाव मिलता है, शरीर सौंदर्य बनता है, शरीर का जो मुद्रा होती है वही सही आसन होता है, मांसपेशियों को विकसित करने के लिए होता है, हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता को संचालित करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लचक विकसित करता है। योगा का सामाजिक रूप में योगदान क्या है? तो सामाजिक गुणों को विकसित करने में योगा क्या करते हैं? सामाजिक गुणों को विकसित करने में, सामाजिक रिश्ते विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भी कोई योगा करी जाती है तो एक सामूहिक रूप से सर्कल में या सभी के साथ लाइन बाय लाइन तो एक समूह बनाकर की जाती है, जिससे सामाजिक गुणों का विकास होता है, रिश्तों का विकास होता है। मानसिक रूप में योगा का योगदान क्या है? तनाव से मुक्ति मिलती है, तनाव रहित जीवन होता है, एकाग्रता बढ़ाने में सहायता होता है, याददाश्त बढ़ाने में सहायता करता है, सहनशक्ति बढ़ाने में सहायता करता है। आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है, ध्यान बढ़ाने में सहायक होता है, नैतिक गुणों का विकास करने में सहायता करता है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, योगी क्रियाओं का परिचय। आसन क्या है? पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को ही आसन कहते हैं। मतलब क्या है? आसन के बारे में पतंजलि ने क्या कहा है कि आसन स्थिर सुखम आसनम, मतलब लंबे समय तक सही मुद्रा में बैठने को ही आसन कहा जा सकता है। अब प्राणायाम क्या है? प्राणायाम 2 शब्द से मिलकर बना है, एक प्राण और दूसरा आयाम। जीवन, ऊर्जा और आयाम का अर्थ नियंत्रण है। प्राणायाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्राण और दूसरा आयाम। प्राण मतलब श्वास पर नियंत्रण पा लेना ही प्राणायाम है। श्वासन मतलब श्वास पर नियंत्रण पा लेना ही प्राणायाम है। ध्यान क्या है? मस्तिष्क एकाग्रता की एक प्रक्रिया होती है। ध्यान, जब भी हम किसी चीज़ पर दाम्पत्य ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा मस्तिष्क एक एकाग्रता की ओर प्रगति करता है और ध्यान समाधि से पूर्ण की एक अवस्था होती है। ध्यान क्या होती है? समाधि से पूर्ण की एक अवस्था होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा के तत्व कौन से? योगा के 8 एलिमेंट्स होते हैं। इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। अष्टांग योग भी कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। कौन से 8 अंग हैं इनके? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। इसको 5-6 बार बोलोगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा।
प्राणायाम के अंग कितने होते हैं? प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। पूरक, सांस ले, कुंभक, रोक के रख, रेचक, बाहर छोड़। पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक रोक के रखना, रेचक बाहर छोड़ना। तो अगर आपको इसको याद करना है, पूरक ट्रिक है इसकी। पूरक सांस ले, रेचक सांस बाहर निकालना, कुंभक सांस को रोक के रखना। क से कुंभक सांस को रोक के रखना। आसन के प्रकार कितने हैं? आसन के 8 प्रकार होते हैं। और प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भामरी प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम। योगिक क्रिया क्या होती है? योगिक क्रिया मतलब षटक्रम क्रिया भी कहा जाता है इनमें। योगिक क्रिया शरीर की आंतरिक और बाहरी, मतलब योगिक क्रिया द्वारा शरीर की आंतरिक और बाहरी सफाई करना ही योगिक क्रिया कहलाती है, जिन्हें षटक्रम क्रिया कहते हैं। ये 6 प्रकार की होती हैं। नेति क्रिया, धोती क्रिया, नेति, धोती, भस्ती, नोली क्रिया, त्राटक, कपालभाति। ये आपकी, ये देखो, ये है पहली आपकी नेति क्रिया है, दूसरी धोती क्रिया है, तीसरी भस्ती क्रिया है। नेति, धोती, नोली, भस्ती, नोली क्रिया और त्राटक क्रिया, कपालभाति क्रिया। अब है प्राणायाम में, आसन में प्राणायाम से शरीर के क्रियात्मक लाभ क्या होते हैं? आसन और प्राणायाम करने से हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या लाभ होता है? एकाग्रता, शक्ति में सुधार, शरीर मुद्रा में सुधार, चोटों से बचाव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होता है, लचक अच्छी रहती है, श्वसन संस्था की कार्यक्षमता में सुधार होता है, हृदय व फेफड़े की कार्यक्षमता में, संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है, थकान से मुक्ति मिलती है, तनाव कम होता है, संपूर्ण शारीरिक संस्था में सक्रिय होता है। ध्यान के लिए योगा और संबंधित आसन। जब हम ध्यान लगाते हैं, कौन से आसन में लगाते हैं? तो एक सुखासन, तृणासन, पद्मासन, शशांकासन। ध्यान लगाने के लिए योग और योग संबंधित कौन से आसन होते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है कि ध्यान के लिए किस आसन का प्रयोग किया जाता है? सुखासन, तृणासन, पद्मासन, शशांकासन। आरामदायक आसन होते हैं स्वासन और सुखासन। जब भी आरामदायक आसन, किसी भी आसन को करने के बाद जो 2 आसन किए जाते हैं वो होते हैं सुखासन और शशांकासन। ध्यान एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें बिना किसी वियांतर के, मतलब ध्यान एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी भी विरोध के कारण समय के दौरान मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता हो जाए। ध्यान किसी भी वस्तु पर दाम्पत्य ध्यान केंद्रित कर लेना ही ध्यान कहलाता है, ये समाधि कहलाता है। ये भी इसकी डेफिनेशन है। योग क्या है? योगा क्या है? व्हाट इज़ द योगा? तो आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योगा है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण कर लेना, मतलब मनुष्य का भगवान से मिल जाना ही योगा है। अर्थात मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण ही योगा है। चित्तवृत्तियों का निरोध ही योगा। पतंजलि मानते हैं योगा एक समाधि है। वेदव्यास ने देखा, योगा एक समाधि है। वेदव्यास ने कहा ध्यान के लिए योगा ध्यान में ईश्वर प्राप्ति का एक साधन होता है। योग क्या करता है? जब भी हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं सब, तो हमारे मस्तिष्क में सिर्फ एक ही नाम घुसता है, ओम। तो क्या ईश्वर प्राप्ति का एक साधन है योगा। ध्यान योगा का 7वां अंग है। ध्यान योगा का 7वां अंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। तो कौन सा हो गया? ध्यान किस पे आ गया? 7वें नंबर पे आ गया, जो समाधि से पूर्व होती है। ध्यान जो होता है वो समाधि से पूर्व होता है, आध्यात्मिक विकासों के लिए होता है। ध्यान करने के लिए सुखासन, तृणासन, पद्मासन का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के आसन होते हैं। इस प्रकार का आसन शांत वातावरण में किया जाता है। मनुष्य का मन शुद्ध स्वच्छ होता है और समाधि की स्थिति में पहुंचता है। वह सम को भूल जाता है और स्मरण में लीन हो जाता है।
सुखासन। सुखासन दो शब्दों से मिलकर बना है, सुख प्लस आसन, सुखासन। यहाँ पर सुखासन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख को देने वाला आसन। सुखासन का अर्थ होता है सुख को देने वाला। सुखासन दो शब्दों से सुख प्लस आसन, और सुख आसन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख को देने वाला। आसन को करने से हमारी आत्मा को सुख और शांति प्राप्ति होती है। आसन करने से हमारी आत्मा को सुख और शांति प्राप्ति होती है, इसलिए इस आसन को सुखासन कहा जाता है। सुखासन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला पॉइंट ये हो गया। सुख आसन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख देने वाला, और हमारी आत्मा को आसन करने से हमारी आत्मा को सुख और शांति प्राप्ति होती है, इसलिए इस आसन को सुखासन कहा जाता है। यह ध्यान और श्वसन के लिए लाभदायक होता है। ध्यान और श्वसन के लिए लाभदायक होता है। अब आता है तड़ासन। ताड़ के समान खड़े होने की मुद्रा को तड़ासन कहते हैं, जैसे पैरों के बल। तड़ासन को करते समय व्यक्ति की मुद्रा एक ताड़ वृक्ष के समान होती है, मतलब पैरों के बल ऊंचे से उछलते तो ताड़ वृक्ष के समान होती है। इस आसन का नाम तड़ासन है। यह एक बहुत ही सरल आसन है, इसलिए इस आसन को सभी आयु वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। तड़ासन लंबाई बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अब आता है पद्मासन। पद्मासन। पद्मासन शब्द प से निकल कर बना है, जिसका अर्थ होता है कमल। पद्मासन में कमल के समान कौन सा आसन होता है? पद्मासन। ताड़ वृक्ष का समान कौन सा आता है? तड़ासन। सुख को देने वाला कौन सा आसन होता है? सुखासन। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। आसन में शरीर बहुत हद तक कमल जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसे लोटस पोज भी कहते हैं। पद्मासन बैठकर किया जाने वाला एक ऐसा योग अभ्यास है जिसके बारे में शास्त्रों में भी कहा गया है कि यह आसन अकेले शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से आपको सुख व शांति देने के लिए सक्षम है। इस आसन में शारीरिक गतिविधियां बहुत कम हो पाती हैं, और आप धीरे धीरे आध्यात्मिक की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तभी तो इस आसन को ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। अब आता है शशांकासन। शशांक आसन का अर्थ होता है खरगोश। इस आसन को करते समय व्यक्ति खरगोश जैसा आकृति होती है, इसलिए इसे शशांकासन कहते हैं। हृदय रोगियों के लिए आसन बहुत लाभदायक होता है। और कैसी स्थिति होती है इसमें? खरगोश जैसी। योग निद्रा। योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक निद्रा। यह वह नींद है जिसमें जागते हुए सोता है। योग निद्रा आध्यात्मिक नींद है। यह वह नींद है जिसमें जागते हुए सोना है। सोने में जागने के बीच की स्थिति को योग निद्रा कहते हैं। इसे स्वप्न और जागरण के बीच की स्थिति माना जाता है। जा सकता है यह झपकी जैसा होता है, मतलब कुछ देर सोए कुछ देर उठ गए, तो झपकी जैसा आसन होता है। इसे अर्धचेतन ईश्वर का आसनत्व भाव में संसार की रचना, पालन और संहार का कार्य करना निद्रा कहलाता है। मनुष्य के संदर्भ में आसनत्व से संसार में व्यवहार करना योग निद्रा है। योग निद्रा मतलब कुछ जैसे हम जब हम सोते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर उठ जाते हैं, झपकी लेना, इसको झपकी लेना तो योग निद्रा कहते हैं। इसमें आध्यात्मिक नींद होती है, बीच बीच में जागते सोते हैं। अचेतन जैसा होता है। ईश्वर का आसन भाव से संसार की रचना करना, सहारा देना, कार्य योग निद्रा करना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।